You look at the balance sheet. This is a balance sheet 120, 160, 240, 250, 90, 110, 140 and 2. देखो ना This is your tallied balance sheet. इसको अभी अपने को करना है बंद विथ ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट. ऑल पार्टनर मतलब किसी के पास भी पैसा नहीं है. ठीक है. अभी ऑल पार्टनर में अगर आपको याद होगा मैंने बताया था क्योंकि पैसे कम पड़ेंगे आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा चूज करना पड़ेगा लायबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा. चॉइस लेनी पड़ेगी क्योंकि सब लायबिलिटी चुका नहीं पाओगे आप है ना. तो प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी. प्रायोरिटी में है ना 4 लायबिलिटी के ऑर्डर होते हैं 1 2 3 4. सबसे पहले होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर होती है सिक्योर्ड लायबिलिटी, फिर होती है अनसिक्योर्ड और फिर जाके आता है पार्टनर लोन. 4 सीक्वेंस में आप लायबिलिटी फ्लो करोगे. सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, देन सिक्योर्ड, देन अनसिक्योर्ड, देन पार्टनर. सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस. आपको दिख रही है बैलेंस शीट. सबसे पहले क्या करोगे आप बैलेंस शीट में एम्प्टी द बैलेंस शीट के लिए क्या करोगे यहाँ रिजर्व और जो लॉसेस है उसको क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. यहाँ पे दिख रहा है अक्यूमुलेटेड लॉस कितना है 1 लाख. लेट अस अज्यूम द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल 1:1. सो ये पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. लुक एट द बोर्ड, डोंट राइट, कॉलम्स अलग है बता रहा हूँ, डोंट ड्रॉ. सो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा वाइप ऑफ हो जाएगा और कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा. अबे लॉस से कैपिटल बढ़ता है कम होता है. सोच लो कम होता है. तो 1 लाख में इसको 50 माइनस करना पड़ेगा, इसको 50 माइनस करना पड़ेगा. दिस विल बिकम -10, दिस विल बिकम -20. इज दैट राइट? बट यू कैन नॉट राइट नेगेटिव फिगर्स. Your capital will come over here. Is that right? ये 20 और ये सॉरी ये 10 और ये 20 नेगेटिव हो गए. Is this clear? लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब डेबिट बैलेंस है बट डेबिट बैलेंस का मतलब इंसॉल्वेंसी नहीं होती. डेबिट बैलेंस के साथ अगर घर पे पैसे नहीं है, डेबिट बैलेंस होता तो घर से पैसे ला सकता है बैंक टू कैपिटल. डेबिट बैलेंस doesn't mean insolvency. What is the definition of insolvency? Partner having debit balance with no additional private estate money.
प्राइवेट एस्टेट से कुछ पैसा नहीं ला पाए तो इंसॉल्वेंट। अब ये दोनों इंसॉल्वेंट, घर से कुछ पैसा लाने वाले नहीं, तो पीएनएल तो कर दिया। अभी लेट्स सेल आउट द एसेट। तो सबसे पहले सेल आउट द एसेट से पहले सॉरी आपको देखना है, यहाँ पे लायबिलिटीज दिख रही है आपको सर, यार गॉट सिक्योर, ये बैंक लोन दिया हुआ 50,000, इसके बाजू में क्या दिया, सिक्योर्ड बाय स्टॉक। सिक्योर्ड बाय स्टॉक का मतलब क्या हो गया, अरे ये हाथ डाल रहा है सर, हाथ वो तो मस्ती मत करो, सीधा निकाल दिया क्लास में से, मेरे को कोई पढ़ा नहीं है यहाँ, तेरा कैसा पढ़ने का हालत है वो मालूम है। एक जंगली क्या है, चुपचाप बैठ के पढ़ने का तो पढ़ो, नहीं तो वेट लॉस, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। इसने किया, मैंने किया तो सर, ये कर रहा, मैंने किया तो मैं बोल देता। बोथ ऑफ यू शांति से बैठो, नहीं तो सीधा निकाल लेगा, और कैसा निकालेगा तुम लोगों को भी मालूम है। इंसल्टेड में मजबूत मत करो, वाट लगाया मत पूरा दोनों। बैंक लोन देखो, अभी इधर बैंक लोन इज 50,000 रुपीज सिक्योर्ड बाय स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिक्योर्ड बाय स्टॉक। सिक्योर्ड बाय स्टॉक का मतलब इट्स अ सिक्योर्ड लायबिलिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या, आपने गिरवी रखा हुआ है, स्टॉक को गिरवी रखा हुआ है और आपने लोन लिया। स्टॉक को गिरवी, गिरवी मतलब मॉर्गेज, सिक्योरिटी के फॉर्म। तो सबसे पहले लेट्स सेल आउट द स्टॉक, सबसे पहले लेट्स सेल आउट द स्टॉक। और स्टॉक बेच के लेटर से आपको 60,000 मिला, स्टॉक बेच के आपको कितना मिला, 60,000। तो होगा क्या, स्टॉक जाएगा, 80 का स्टॉक गया और पैसा कितना आया, 60,000। तो बैंक बन जाएगा 90, इज दैट राइट। स्टॉक कितना था, 80 का 60 में बेचा, तो 20 का क्या हुआ, लॉस हो गया। दैट लॉस विल बी शेयर्ड बाय बोथ द पार्टनर। अब लॉस है और ये नेगेटिव कैपिटल है, नेगेटिव कैपिटल लॉस से क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। वैसे लॉस से कैपिटल घटता है, बट ऑलरेडी इधर है, लॉस में ही है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा इधर 20 और 30, समझ आ रहा है। अगर इधर होता तो कैपिटल कम होता, इधर है तो बढ़ेगा, क्योंकि और लॉस हुआ, ऑलरेडी नेगेटिव कैपिटल है और लॉस हो रहा है, और कैपिटल विल इंक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग। देन बिल्डिंग 20 की थी, लेट्स सेल द बिल्डिंग, एंड 20 का लेटर से 30,000 आया, कितना आया, 30,000 आया, 20 का 30 आ गया, तो बिल्डिंग बेचा आपने 30, तो पैसा कितना आया 30, तो इधर आएगा 1,20,000 कहने से, और 10 का क्या होगा, प्रॉफिट किसको जाएगा, प्रो अभी प्रॉफिट, हाँ वैसे यहाँ पे कैपिटल बढ़ता है, यहाँ पे नेगेटिव कैपिटल कम हो जाएगा आपका, 15 और 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। डेटर्स, डेटर से पैसा लेने गए, डेटर्स पूरे के पूरे बैड हो, 1 रुपया भी आया नहीं, तो पूरा डेटर्स गया 20, पूरा 20 का 20 लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर करेगा, 10, अभी लॉस है ना, और ऑलरेडी नेगेटिव कैपिटल है, तो ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, करेक्ट। अब आई थिंक सब एसेट बिक चुके हैं, सब एसेट बिक चुके हैं, पैसे खत्म, अभी आने वाले नहीं है। लेट्स पे ऑफ द लायबिलिटी। सबसे पहला क्या चुका है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्यों ऐसा होता है, व्हाई डू वी पे रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्स्ट, बिकॉज रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, वो आपका मिडल मैन का खर्च है। इसका मिडल मैन मतलब जो लॉयर है, जो आर्बिट्रेटर है, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर जो आपने पार्टनर है, जो भी है, जो पूरा प्रोसेस का एक्टिविटीज जो कंडक्ट कर रहा है, एसेट्स बेचने का काम कर रहा है, लायबिलिटी से नेगोशिएट करने का काम कर रहा है, उसका प्रीमियम, उसका पैसा है। तो वही आप अगर नहीं चुकाते हो तो आपका प्रोसेस ही आगे बढ़ने वाला नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या पे ऑफ करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। लेट अस से रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000,
Now is it a recorded liability or an unrecorded? अनरिकॉर्डेड है, 10,000 12 बारी पे करना है तो बैंक से कम हो जाएगा, और 10 का 10 क्या है? लॉस, क्योंकि रिकॉर्डेड ही है ना, पूरा पैसा गया जेब से, तो लॉस है तो कौन शेयर करेगा? पार्टनर। तो ये नेगेटिव कैपिटल क्या हो जाएगा? 25 का 30 और 35 का 40। तो सबसे पहले क्या पे ऑफ किया आपने? रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये ऑर्डर कभी फॉलो करना है? ओनली इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। नॉर्मल समझ में ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे क्योंकि पैसे थे हमारे पास, भले ही एक पार्टनर इंसॉल्वेंट था, 2 के पास थे, भले ही 2 इंसॉल्वेंट थे, 1 के पास तो था, तो घर पे पूरा पैसा पड़ा था तो सब लायबिलिटी चुका पा रहे थे, तो ऑर्डर की कोई दिक्कत थी ही नहीं, सब चुका रहे थे आप, ये भी चुका रहे थे, ये भी पार्टनर, सबको पैसा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब बिजनेस हैज बिकम फुल्ली बैंकक्रप्ट, ना इसके पास पैसा है ना इसके पास, ना ए के पास है ना बी के पास। So that's why you have to prioritize your liabilities. That's why you have to prioritize your liabilities. So सबसे पहला किसको पे ऑफ करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। वो होने के बाद दूसरा आता है सिक्योर्ड वाली लाइबिलिटी। कौन सी वाली? सिक्योर्ड वाली। यहां पे दिख रही है कोई सिक्योर्ड? सिक्योर्ड आपको कैसे पता चलेगा? इंफॉर्मेशन दिया हो, कुछ ना कुछ दिया होगा, सिक्योर्ड बाय स्टॉक, मॉर्गेज ऑफ स्टॉक, वो याद है लोन फ्रॉम केयरफुल सिक्योर्ड बाय स्टॉक हमने किया था एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डोंट वरी, आपको डिटरमाइन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, तो आराम से मिल जाएगा। लोन फ्रॉम केयरफुल या जो भी है, दिस इज सिक्योर्ड लाइफ, दिस इज सिक्योर्ड लाइफ। गॉट इट? कितना चुकाना था बैंक लोन को आपको? 50,000। अब किससे सिक्योर था? स्टॉक से, और स्टॉक बेच के कितना आया? 60। तो स्टॉक बेच के जो पैसा आया ना, उसमें किसका हक बनता है? बैंक लोन। तो पहले बैंक लोन वाला चढ़ के आया, बोल रहा है स्टॉक बेचा ना तुमने, कितना है स्टॉक बेच के? 60,000, हमको दो पैसे। और लॉ भी यही बोलता है, और हमें जग मार के पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बैंक लोन को? पूरा 50,000, फुल 50 पे ऑफ करना। स्टॉक बेच के कितना मिला? 60,000। तो पूरा 50,000 पहले चुका दो बैंक, तो ये 50 गया और इधर 60,000 हो जाएगा कैश आपका। अभी भी वो स्टॉक का एक्स्ट्रा 10,000 पड़ा हुआ है, रहने दो, वो इधर काम आए, बाकी लाइबिलिटीज है ना, और उसको चुकाने में काम है। तो दूसरा मैंने क्या पे ऑफ किया? सिक्योर्ड लाइबिलिटी। सिक्योर्ड लाइबिलिटी कौन से पैसे से पे ऑफ किया? जो स्टॉक सिक्योरिटी जो बेच के आया था ना, उससे पे ऑफ। सिक्योरिटी जो बेच के आया था उन पैसों से मैंने सिक्योर्ड लाइबिलिटी चुकाया। कट टू थर्ड। थर्ड क्या है? अनसिक्योर्ड। अभी इसमें अनसिक्योर्ड क्या है? ये दोनों है, ये तो पार्टनर लोन है। अब पार्टनर लोन इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी और एन इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी घर की लाइबिलिटी है, सेपरेट अकाउंट तो बनाते ही हो, बट इंटरनल है, बाहर वालों की। और जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे ना, इंसॉल्वेंट, तब ध्यान देना, यहां पे आपके पास जितने पैसे होंगे ना, दे विल बी इनसफिशिएंट टू पे ऑफ योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये तो पे ऑफ करने का सवाल ही नहीं। पार्टनर लोन तक कभी पैसा पहुंचेगा ही नहीं। देखो पैसे कितने चुकाना, कितना यहां तक आने वाला है पैसा, इधर ही खत्म हो जाए। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में आप कभी भी पार्टनर लोन पे ऑफ कर ही नहीं पाओ, क्योंकि आप इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन ही यही है, आप जब एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं चुका पाते तब आप इंसॉल्वेंट। तो इधर ही पैसे खत्म होने वाले, इधर तक जाएंगे तो करने का क्या? पार्टनर लोन। पार्टनर लोन को उठा के डाल देने का पार्टनर कैपिटल। पार्टनर लोन को उठा के डालेगा पार्टनर। लॉजिक क्या है? ये बीज लोन है, मतलब बिजनेस हैज टू पे टू बी, और ये बी कैपिटल है, मतलब बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम बी। तो इससे अच्छा क्या करो? नेट डाल दो ना, इसको हटा के इसमें डाल दो, तो इसको 30 बना दो। उसी से 40 लेना है, उसी को 10 देना है, तो नेट कितना लेना है अभी? 30। तो पार्टनर लोन कभी भी पे ऑफ नहीं होगा ही नहीं, करने जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा, पैसे ही होंगे। तो क्या करने का? उसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर।
हर एक समय मत करना, किसमें करना है? सिर्फ ऑल पार्टनर। तो सिर्फ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के वक्त पार्टनर लोन विल नेवर बी पेड ऑफ, इट विल बी टेकन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये दोनों चुंगू मंगू। क्रेडिटर्स इज 40,000, बिल्स पेबल इज, और पैसे कितने हैं? 60। विल यू बी एबल टू रीपे? तो आपको अभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्या करोगे? 60,000 में कैसे सेटल करोगे? क्रेडिटर को कितना दोगे, बीपी को कितना दोगे, कि क्रेडिटर को पूरा दोगे, बीपी को छोड़ दोगे, कि बीपी को पूरा दोगे, क्रेडिटर को छोड़ दोगे? कैसे करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 1:2 में सेटल करो। कौन से रेशियो में करोगे? काय को 1:2? क्योंकि दोनों लायबिलिटी का नेचर सेम है। इसमें से कुछ भी सिक्योर्ड था, सिक्योर्ड होगा तो उसको पहले पे ऑफ कर देते। इसमें सिक्योर्ड क्या था? बैंक लोन, वो पहले उड़ गया। ये दोनों का नेचर सेम है, दोनों अनसिक्योर्ड है, तो किसी में पार्शियलिटी नहीं कर सकते आप, किसी में पार्शियलिटी नहीं कर सकते। बात समझ आई? ऐसा नहीं कि बीपी का अमाउंट ज्यादा है तो उसको चुकाओ, क्रेडिटर का कम है तो उसको बाद में चुकाओ, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों को कौन से रेशियो में करना पड़ेगा? लायबिलिटी के रेशियो। तो 1:2 कैसा मिला? 1:2, इसका 40 है, इसका 80। तो आपके पास कितने पैसे? 60,000। 60,000 को 1:2 में करो तो कितना मिलता है? 20 और 40। मतलब 20,000 जाएगा बीपी को और 40,000 जाएगा, सॉरी 20,000 जाएगा क्रेडिटर को और 40,000 जाएगा बीपी को। ऐसे चुकाओगे, समझ में आया? तो बैंक हो जाएगा 7 और क्रेडिटर को कितना गया? 20, तो क्रेडिटर बचेगा 20 और बीपी को गया 40, तो ये बचेगा। ये सिचुएशन आ गई आपके पास। अब आपकी ऑलमोस्ट चारों की चारों लायबिलिटी सेट ऑफ हो चुकी है। सबसे पहली रियलाइजेशन एक्सपेंस पे ऑफ की, उसके बाद सिक्योर को किससे चुकाया आपने? स्टॉक बेच। याद है आपको बैंक लोन कितना था? 50 था और स्टॉक बेच के कितना आया? 60, तो पूरा चुक गया। व्हाट इफ स्टॉक बेच के 60 ना आके 40 आता, तो बैंक लोन खाली 40,000 चुका दे, बैंक लोन तो बचा हुआ 10 है ना, वो बन जाएगा अनसिक्योर्ड, वो बन जाएगा। फिर अनसिक्योर्ड में 3 हो गया आपके पास। बैंक लोन का 10, कैसे 10? हाँ, क्योंकि गिरवी रखे ऐसे से खाली 40 ही चुका है, एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है 10, वो क्या बन जाएगा? तो वो 10, ये 20, ये 40। फिर तीनों को रेशियो में पे ऑफ किया, इधर 2 को किया ना, उधर तीनों को किया जाए। अगर कुछ बचा तो सिक्योर्ड से सीधा डेफिशिएंसी में नहीं, सिक्योर्ड से इट विल बिकम अनसिक्योर्ड। हाँ, अनसिक्योर्ड जो अभी नहीं चुका है वो जाएगा डेफिशिएंसी। आगे बताता हूं क्या। यहां पे समझ में आ रहा है? पहला मैंने क्या पे ऑफ किया, फिर सिक्योर, विद दैट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से जो पैसा है मैंने सिक्योर्ड लायबिलिटी चुकाया। उसके बाद क्या पे ऑफ करने का? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड एक है तो मानना नहीं है, लेकिन 2 है तो क्या करने का? अनसिक्योर्ड अगर 2 है तो क्या करने का? डिस्ट्रीब्यूटेड विच रेशियो? इसका लायबिलिटी का उसको कम, इसका ज्यादा उसको ज्यादा, बराबर है। उसके बाद पार्टनर लोन, वहां तक पैसा पहुंचने वाला नहीं है, तो पार्टनर लोन को क्या करने का? हमेशा टेक ओवर, गिव इट टू द पार्टनर। हो गया यहाँ तक। अब देखो सीन क्या है, इन दोनों को पैसा देना है 20-40, तो बिजनेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और भी, अरे भाई घर से पैसा लाओ तो मैं चुकाऊं, घर से पैसा लाओ तो मैं चुकाऊं। तो ए और बी ने बोला हमारे पास घर पे पैसा नहीं है, हमारे पास घर पे पैसा नहीं है, तो डेडलॉक हो गया। ये आप चुका नहीं पा रहे हो और ये ला नहीं पा रहे, तो बैलेंस शीट में ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। इस कचरे को हटाने के लिए एक आर्टिफिशियल अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। ये आपका डेफिशिएंसी अकाउंट है। व्हाट इज दिस डेफिशिएंसी अकाउंट? वेरी सिंपल, क्रेडिटर का और बीपी का कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट बैलेंस है।
उसको बंद करना है, तो गिव इट अ डेबिट। तो क्रेडिटर बीपी में आएगा टू डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी में आएगा बाय क्रेडिटर एंड बाय बीपी कितना 20 एंड, तो ये हो जाएगा बंद। इसको डेबिट किया तो ये हो गया बंद, और ट्रांसफर कहां हो गया डेफिशिएंसी, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट खाली करनी थी, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट खाली करनी। सिमिलरली पार्टनर कैपिटल, इसका कौन सा बैलेंस है अभी डेबिट है, इसको बंद करना है तो डेबिट ऑफ क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल को मैं क्रेडिट होगा बंद करूंगा, अभी डेबिट में है ना, टू बैलेंस है, उसको बंद करने के लिए पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट बाय डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी में आएगा टू पार्टनर कैपिटल कितना 30 और 30, तो ये भी हो गया गायब। ये क्रेडिट था, इसको डेबिट दिया, ये डेबिट था, इसको क्रेडिट, कोरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट डाल दिया डेफिशिएंसी। आप करते थे यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट एंट्री, ड्रॉवर टू कैश टू डेफिशिएंसी। ड्रॉवर मतलब क्रेडिटर, जो दिया वो कैश, जो नहीं दे पाए वो डेफिशिएंसी। तो ये वही पैसा है, ये कौन सा पैसा है जो दे पाए कि जो नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। और ये कौन सा पैसा है जो पार्टनर ला नहीं पाए। तो जो पैसा दे नहीं पाए और जो पैसा ला नहीं पाए वो कौन से अकाउंट में दिखेगा डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में कोई एसेट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, नथिंग। वो डस्टबिन है, कचरे का डब्बा, उसमें खाली इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो पैसा आप दे नहीं पाए और जो पैसा पार्टनर ला नहीं पाए वो खाली आपने इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिखा है। अगर ये नहीं बनाते ना तो ये बैलेंस शीट में दिखता रहे। आपको करनी थी बैलेंस शीट खाली, तो आपने उठा के डाल दिया उसको डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली टैली, दिख रहा है योर डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली, ऑटोमेटिकली टैली। क्यों टैली हो गया, लॉजिक है ना। ये अगर लाते तो हम चुकाते, ये ला नहीं पाए तो चुका नहीं पाए, तो वही अमाउंट यहाँ पे दिखना है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अकाउंट इज इट अ नॉर्मल बिजनेस अकाउंट? इट्स एन आर्टिफिशियल अकाउंट लाइक सस्पेंस, यू रिमेंबर सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस टैली उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया। वैसे फाइनल अकाउंट है, बिजनेस बंद करना है और बैलेंस शीट में कचरा पड़ा हुआ है, जगह नहीं है डालने के लिए, तो क्या ओपन करो, वो कचरा क्या है, वो लायबिलिटी आप चुका नहीं पाए और पार्टनर पैसा ला नहीं पाए, जो दे नहीं पाए, जो ला नहीं पाए, दैट मनी विल बी शोन अंडर डेफिशिएंसी। बैंक के बदले डेफिशिएंसी टैली होता है, नॉर्मल सब में बैंक टैली होता है, ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में डेफिशिएंसी। वंस अगेन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी